आपने कई बार सुना होगा, मुसीबतें कभी अकेले नहीं आती। तो किस पर आने वाली है मुसीबत? इंडिया अलायंस पर या फिर एनडीए पर? मोदी जी का लाल किले की प्राचीर से कहा हुआ एक वाक्य से बिखरने वाले इंडिया अलायंस में फिर से एकता होगी क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, और यदि बीजेपी जीत जाती है तो फिर वही बनेंगे। लेकिन यदि बीजेपी की हार हो जाती है तो कौन बनेगा प्रधानमंत्री? तो यहाँ पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। ममता बनर्जी मेरी तरफ से सबसे सशक्त दावेदार है। यदि वर्तमान में नहीं भी है तो अगले चुनाव में उनकी स्थिति कांग्रेस से इतनी मजबूत होने वाली है कि वो दावेदार होंगी। कांग्रेस की उम्मीद है कि वो 50 का आंकड़ा नहीं पूरा कर पाएगी, लेकिन 35 से 40 के बीच में कांग्रेस रहती है तो दावेदार ममता बनर्जी होंगी। यानी मुकाबला राहुल गांधी और ममता बनर्जी में कांटे की टक्कर होने वाली है। फिलहाल अलायंस में उहापोह की स्थिति है। दिल्ली सेवा बिल को कानून बनने से न रोक पाने के बाद आपकी पूर्व नेता वर्तमान कांग्रेसी अलका लांबा ने बताया कि वो दिल्ली की 7 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है कांग्रेस। तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने बताया कि 31 अगस्त से 1 सितंबर को होने वाले INDI अलायंस की बैठक में आम आदमी पार्टी नहीं जाएगी। लेकिन अभी 3-4 दिन पहले केजरीवाल जी क्या कह रहे हैं? तो जाएंगे मुंबई में, जो भी बनेगी रणनीति आप लोगों को बताएंगे। वो कह रहे हैं कि जाएंगे वहां पर और फिर आके बताएंगे क्या हो रहा है। लेकिन केजरीवाल भी जाएंगे तो भगवंत मान भी जाएंगे। भगवंत मान राजनीति करने नहीं जाते हैं, वो तो केजरीवाल जी को जहाज लेकर के जाते हैं। नहीं, ड्राइवर नहीं है, आप लोग गलत कह रहे हैं, ड्राइवर नहीं है। मुख्यमंत्री को एक जहाज मिलता है, लेकिन अब इस पर पंजाब वाले जल भून रहे होंगे कि हमारे टैक्स का पैसा सिर्फ जो ईंधन फूका जा रहा है, हमारे मुख्यमंत्री का समय बर्बाद किया जा रहा है और राजनीति चमक रही है केजरीवाल की। केवल आपके ही लोग ऐसा सोच सकते हैं कि अच्छा हो रहा है, क्यों, आपका प्रचार होना चाहिए। लेकिन बाकी जनमानस तो यही सोच रहा है कि हमारे के टैक्स के पैसे को राजनीति करने में फूका जा रहा है, फिर भी चुप है। प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले से कहे गए शब्द अब केजरीवाल की समझ में आ गए हैं, इसलिए वो जा रहे हैं। मना किया था कि समझ में नहीं आया था, अब शब्द समझ में आ गए हैं, इसलिए वो जा रहे हैं मुंबई। प्रधानमंत्री ने बस इतना कहा था कि अगले साल लाल किले से अपनी उपलब्धियों का हिसाब दूंगा। उन्होंने नहीं कहा था कि झंडा फहराऊंगा। आप खुद सुन लीजिए। और अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है, उसके गौरवगान, उससे भी अधिक आत्मविश्वास के सामने आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। अब प्रधानमंत्री के इन शब्दों को ले लिया कि प्रधानमंत्री कह रहे झंडा फहराऊंगा। हालांकि न कहते हुए भी प्रधानमंत्री ने वही कहा जो ये लोग समझ रहे हैं। आम आदमी पार्टी अलायंस में तभी है जब तक कांग्रेस समझौते कर रही है। जिस दिन कांग्रेस समझौते से हट जाएगी आम आदमी पार्टी से करने से, तो अलायंस से आम आदमी पार्टी भी हट जाएगी। आम आदमी पार्टी मोदी को हटाने के लिए कम, केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अधिक प्रयासरत, क्योंकि वह जानती है कि अब भारत की नंबर 2 की पार्टी वही है, आज नहीं तो कल। और इसी विश्वास के साथ केजरीवाल आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जहां जहां पर कांग्रेस की पैठ है वहीं वहीं पर आम आदमी पार्टी है, और जहां पर क्षेत्रीय दल हैं वहां भी कांग्रेस है तो बहुत अधिक कमजोर है। तो हर तरह से अगर बलि चढ़नी है तो कांग्रेस की ही चढ़नी। अब दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस को 2-3 सीट अगर दे भी देते हैं तो समझौता हो सकता है आप और कांग्रेस में, लेकिन यदि नहीं देते हैं तो समझौता नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी यदि इस अलायंस में रहती है तो सीटों का भी समझौता होगा। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस को सीट नहीं देना चाहती,
लेकिन अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो संभवतः समझौता नहीं होगा। लेकिन क्या समझौता होने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं? तो ऐसा भी नहीं है। एक फार्मूला है, लेकिन उसमें भी नुकसान कांग्रेस का ही है। वह फार्मूला है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस को 2-3 सीटें दिल्ली में और 3-4 सीटें पंजाब में दे दे तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी का समझौता हो सकता है। लेकिन वहीं पर कांग्रेस पार्टी को भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी कुछ सीटें देनी पड़ेगी। और यही है कि समझौता हो जाए। अगर यह नहीं होता है, फार्मूला अप्लाई नहीं होता, तो समझौता भी नहीं होगा और फिर अकेला चलो रे की भूमिका में आ जाएगी आम आदमी पार्टी। लेकिन कुछ दुविधा यहाँ पर हो रही है कि आम आदमी पार्टी चल तो रही है, लेकिन उसे पूरा विश्वास है कि जो वह कंडीशंस रखेगी वह कांग्रेस को मंजूर नहीं होगा। इसीलिए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पूरे जोर शोर के साथ प्रचार कर, और ऐसा भी माना जा रहा है कि कांग्रेस अपनी कमजोर कड़ी को देखते हुए कोई भी समझौता कर भी सकती है, लेकिन संभावनाएं कम है। अब थोड़ा राहुल जी को सुन लीजिए। उन्होंने मीडिया, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, वो सब पे आक्रमण कर रहे हैं, यह भाजपा पर आरोप लगा दिया और कह रहे हैं कि यदि ऐसा नहीं करते तो 2019 में भी हार जाते बीजेपी वाले। सुन लीजिए उन्हीं को। कि बीजेपी ने हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण कर रखा है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, इलेक्शन कमीशन हो, जुडिशरी हो, सब पे आक्रमण कर रहे हैं। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड होती, अगर मीडिया फेयर होता, अगर बीजेपी इंस्टीट्यूशंस का कब्जा नहीं करती तो पिछला चुनाव भी नहीं जीतते। मैं आपको गारंटी के कह रहा हूं। राहुल जी, आप वही बोलते हैं जो आपको नहीं बोलना चाहिए और करते वही हैं जो नहीं करना चाहिए। आपको सरकारी संस्थानों पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए, क्योंकि आरोप तो आप पर भी लगाया जा सकता है कि 2014 में आपने भी तो प्रयोग किया होगा। यदि नहीं तो इसके लिए दोषी कौन है? बीजेपी के नेता दौरा कर रहे हैं जहां चुनाव होने वाले हैं, लेकिन राहुल जी दौरा कर रहे हैं जहां चीन है। बीजेपी अपनी नीतियों का प्रचार कर रही है तो ये जनाब चीन के प्यार में पागल है। इनकी बातों से पता नहीं चलता कि मोदी की बेइज्जती कर रहे हैं या अपने देश की। राहुल जी, यदि आप ऐसा ही करते रहे तो आप तभी जीतेंगे जब बीजेपी चुनाव नहीं लड़ेगी। तो अच्छा, राहुल जी भी यही चाहते हैं कि बीजेपी चुनाव न लड़े तो जीत सकते हैं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। लेकिन जो हो सकता है वो करे, जनता के सामने विजन लेकर आए। लेकिन लाएंगे कहां से? यदि हो तब तो। क्या कहा? मैं गलत बोल रहा हूं? अभी अभी आपने सुना राहुल जी को, उन्होंने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो तो बीजेपी को हरा देंगे। लेकिन सीमान जी, आप अपनी फील्ड में खुद ही खड्डा खोद लेते हैं, तो बीजेपी क्या करे? अब आपने CWC का गठन किया और उसमें उत्तर प्रदेश से 3 सदस्य शामिल किए, लेकिन वो 3 सदस्य हैं कौन? सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा। अब आप खुद सोच लें कि केंद्र की सत्ता जिसको हासिल करनी होती तो कहा जाता है कि यह सत्ता अक्सर उसी के पास होती है जिसका यूपी पर कब्जा होता है, और यूपी पर कांग्रेस का कब्जा तो है नहीं, और CWC में कब्जा हो गया गांधी परिवार का। अब अगर इनकी सोच कांग्रेस को उबारने की होती तो कुछ अच्छे नेता चुन लेते उत्तर प्रदेश से CWC के लिए, और इनके लिए तो बहुत सारे पद खाली है, किसी भी पद पर बैठ जाते। लेकिन इन्होंने गांधी परिवार को आगे किया, उत्तर प्रदेश को आगे नहीं किया। अगर उत्तर प्रदेश से कुछ अच्छे नेता चुन लेते तो इनका भला हो सकता था, लेकिन क्या करें, भोले भाले राहुल को नेता बनाने के चक्कर में यूपी से सभी अच्छे नेता कांग्रेस पहले ही गंवा चुकी है। इनके इसी कमजोरी का फायदा अरविंद केजरीवाल भी उठाएंगे। अभी बहुत कुछ आगे होने वाला है। राजनीति अनिश्चितता का खेल है। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खुद भी करें और दूसरों से कराएं। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।